सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर सुशील गिल फिर एक बार आपके सामने लाइव हुआ हूँ। आज का विषय है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं और विषय है कि हम बाइबल में लिखी किसी भी भविष्यवाणी को ना तो बढ़ाए और ना इस भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखी बात को कुछ उसमें से घटाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बढ़ा दिया है और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ इसमें से घटा दिया है। आज पवित्र शास्त्र क्या कहता है, आज हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। आइए मैं आपके लिए सबसे पहले इन वचनों को पढ़ने के लिए जाता हूं। मेरे साथ इस वचन को निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और पद संख्या 18 है। मैं आपके लिए इन वचनों को पढ़ूंगा। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो लिखी है उसमें बढ़ाए, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। पढ़े गए वचन पर प्रभु की आशीष और बरकत हो। आज जितने भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मैं सचमुच आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर के द्वारा रचा गया है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है। और पवित्र वचन जो आत्मा की प्रेरणा से है, इस बात को प्रमाण करता है कि आप लिखी इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ भी ना बढ़ाएं और ना इसमें से घटाएं। आज हम जैसे कि देख रहे हैं इस युग में, इस संसार में, कि बहुत सारे लोगों ने अपने मन गढ़ंत वचनों को बाइबल के साथ मिला दिया है। और हम जानते हैं कि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे जो मेरा नाम लेकर भविष्यवाणियां करेंगे। हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भरमा देंगे। आज हमने मनन चिंतन करना इस बात पर कि हम जो बहुत सारे लोग आएंगे भविष्यवाणी करेंगे, किस प्रकार से उन्हें हम परखेंगे, किस प्रकार से हम उनको समझेंगे कि ये वचन सही है या वचन ठीक है जिसकी ये शिक्षा देते हैं। बाइबल कहती है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। यदि उसमें फल है और वचन के अनुसार है तो आप मान लीजिए कि ये सही शिक्षा है। और यदि उनके बीच में फल नहीं है और किसी और रास्ते से आते हैं, बाइबल कहती है चोर चुराने, मारने, घात करने के लिए आता है, लेकिन कोई और रास्ते से आता है तो वो चोर है। किसी और ज्ञान के द्वारा आपको भ्रमित करता है, वो चोर है। जो बाइबल की शिक्षा है, जो वचन की शिक्षा है, इन्हीं शिक्षाओं में से यदि मुझे और आपको कोई बताता है तो हमें मानना, क्योंकि ये परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का आत्मा आपसे उनके द्वारा बातें करता है। यहां पर लिखा है यदि कोई पुस्तक की बात इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ निकाल देता है, जो आपको बताया नहीं जाता है, आपको समझाया नहीं जाता है और आपसे छुपा कर रखा जाता है, और बहुत सारी बातें हम इस भविष्यवाणी की पुस्तक में हम जोड़ देते हैं। आज परमेश्वर उनके ऊपर वो सारी विपत्तियों को डालेगा
जो उसने अन्य जातियों के ऊपर डाया था। हम जानते हैं कि वो विपत्तियां बड़ी ही खतरनाक थी। जब मिस्र की गुलामी से इज़राइल को निकाला तो वहाँ पर परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को उन पर ढाया। आज वो विपत्तियाँ हम पर भी आ सकती हैं यदि हम वचन का पालन नहीं करते हैं। हमें वचन का पालन करना है ताकि वो विपत्तियाँ हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में, हमारे देश में ना आने पाए। पढ़े गए वचन पर प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति आराधना महिमा करता हूँ। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, यदि बीमार हैं एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह तेरे छिदे हाथों से छू ले। प्यारे प्रभु, उनकी बीमारी जहाँ कहीं भी दर्द है, पीड़ा है, रोग है, सब वो तेरे नाम से इसी वक्त वो चंगे हो जाएं। हाँ पिता परमेश्वर, उनके बंधन टूट जाएं, उनकी दुर्बलताएं उनके जीवन से दूर हो जाएं। उन्हें ब्लेस करें, आशीष दे, बरकत दे। सारी महिमा प्रभु तेरे नाम को मिले। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष और बरकत।